गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जो हमारा फोर्थ चैप्टर है साइंस में, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। आज हम बहुत सारी साइंस का पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। उसमें से हम थोड़ा पोर्शन मैंने समझा दिया है, सो हम वो थोड़ा स्पीड में लेंगे, बट हम समझाएंगे वापस। ओके। Transfer of the heat. You might have observed that the frying pan become hot when keep on a flame. It is because the heat passed through the flame and the inship. When the pan is removed from the fire, it slowly cool down. Why does it cool down? The heat is transferred from the pan to surrounding. So you can be understand that the both case the heat flow from hotter object to the colder object. ओके, तुम लोग ने जब हम कभी कोई चीज गर्म करते हैं तो क्या होगा, वो फायर में, अगर फायर पे हम फायरिंग पैन रखेंगे तो क्या होगा, वो गर्म हो जाएगा। देन हमने क्या किया, उस पैन को नीचे उतार दिया तो क्या हुआ, वो ठंडा होने लगा। क्यों? क्योंकि हीट है वो एक दूसरे से की दूसरी जगह जाती है। ट्रांसफर मीन्स किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पर जाने देना, मीन्स ट्रांसफर। अगर हीट है वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, दैट मीन्स के वो ट्रांसफर हो रही है। सो ट्रांसफर ऑफ हीट इज अ ऑब्जेक्ट एंड ऑलवेज हीट ट्रांसफर हॉटर सब्जेक्ट टू कोल्डर सब्जेक्ट। कहीं जहां पे गर्म होगा वहां से होगी वो ठंडी जगह आ जाएगी। इन ऑल केस हीट फ्रॉम द हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। हाउ डज दैट द हीट फ्लो? लेट इज इंस्टिगेट। अगर जो हॉटर सब्जेक्ट, हम कभी ऐसा होगा कि हमने आइस है उसे रखा है तो वो गर्म होगी, टी होगी तो वो ठंडी होगी। कभी ऐसा हुआ कि टी गर्म होने लगे ऐसे ही पड़ी रहे तो नहीं होता। क्यों? दैट इज ऑलवेज हॉट टू कोल्ड। हमारी हीट है वी ऑलवेज हॉट टू कोल्ड। हॉटर जो जितनी चीजें होगी वहां से ठंडी जगह जाएगी। नाउ एक्टिविटी 4.6, set the rod and flap strip of the metal, say the aluminium or iron, fix with the wax and pieces on the rod. These pieces should be nearly equal distance and claim the stand. If you not find the stand, you can be put on end of the nearly equal distance, clamp on the stamp. If you do not, rod between the bricks, that is the heat, and then the wax pieces. Do that the place begin to fall and this piece falls, and do not think of heat is transferred from the one end to the flame to another end. ओके, एक रॉड लिया है जैसे तुम लोगों को फिगर में दिखाया है। रॉड के एक तरफ ऊपर एक जो हमारी पिन्स है वो लगाई गई है, एक जैसी पिन्स। और कैसे लगाया है? ऊपर वैक्स लगाया गया है। वैक्स के ऊपर वैक्स है, उसे गर्म करेंगे तो वो पिघल जाएगा, इसलिए वैक्स लगाया है। पूरे की पूरी डिस्टेंस एक जैसा रख के फिर हमने क्या किया, हमारा रोड है उसकी तरफ एक गरम किया। गरम करने के बाद वो सीधा हीट को ट्रांसफर करके हीट आगे जाएगी। जैसे जैसे हीट आगे जाएगी हमारा वैक्स पिघलता जाएगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक एंड से दूसरे एंड तक हमारी हीट ट्रांसफर हुई है। सो हीट आर ट्रांसफर्ड। The process by which heat transfer from hotter one to the colder end, that object is known as a conduction, and this सॉलिड जनरली मोस्ट ऑफली क्या हो रहा है, जो हमारा हॉटर एंड है वहां से आगे जा रही है। ऐसा नहीं है कि वो जो पोलर एंड है वहां से आगे जाकर वो वैक्स को जमा दे रही है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा हॉटर एंड टू पोलर एंड जा रही है। देन द सॉलिड जनरली heat is transferred from process 1 to conduction. Do all subject conduct heat easily? Do you must have observed that the metallic pan for the cooking has been plastic woolen handle can be you lift and hold pan by holding it is from the handle without the getting hurt. ओके, सारी चीजें होती है वो हीट ट्रांसफर नहीं करती है, कोई कोई चीजें हीट ट्रांसफर नहीं करती। जैसे कि प्लास्टिक है, प्लास्टिक है उसके ऊपर हम जो रखेंगे तो वो हीट ट्रांसफर नहीं करती। जैसे कि हमने कहा कि फ्राइंग पैन है उसके हैंडल्स है वो मेटालिक या प्लास्टिक के होते हैं, वुडन हैंड होते हैं। तो वुड है और जो प्लास्टिक है वो कभी भी हीट ट्रांसफर नहीं करते हैं। सो दैट इज दे नॉट कंडक्ट द हीट। तो कंडक्ट हीट कौन करता है? मेटल करती है।
जो प्लास्टिक और वुड है वो कंडक्ट नहीं करते हीट। Heat where water in small pan and beaker collect from the articles such as a steel spoon, plastic, pencil, divider, dip, and end of this article it is hot or the what wait for it. Okay, steel spoon is a metal that is conduct hot. Yes. अब हम प्लास्टिक से स्केल लेंगे, प्लास्टिक से नेवर बी हॉट बिकॉज ऑफ द दे हैव प्लास्टिक उसमें होगा तो वो हॉट नहीं होगी। देन द पेंसिल, पेंसिल वुड होगी इसीलिए वो कंडक्ट नहीं करेगी हीट को तो वो हॉट नहीं होगी, लो। डिवाइडर इज अ मेटल दैट इज वी, यस। तो यस इस तरह है। Minute touch the other and either the observation of table 1 and 4.3 the material which be allowed heat to pass through them the easily are conductors and heat. For the example, aluminum, iron, copper and the metal which is do not allowed heat pass through that is easily poor conductor of the heat, and plastic and wood poor conductor of heat known as a insulator. सो हमारी कंडक्टर जो हमने हीट पास करने देते हैं उसे कहते हैं कंडक्टर्स एंड जो हमें हीट पास नहीं करने देते उसे कहते हैं इंसुलेटर्स। तो तुम लोगों को आज होमवर्क में दिया है कि डिफरेंस बिटवीन अ कंडक्टर एंड इंसुलेटर, दो डिफरेंट बताने हैं, डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। आपका होमवर्क है द वाटर एंड एयर आर poor conductor of the heat, and then how does the heat transfer take place this substance, let us find out. Activity 4.1 take the round bottle flask. Round bottle flask means के ऐसा जिसका bottom round हो, this is called round bottle flask. If flask is not available, beaker can be also used. Fill the tape 2/3 of water, place it on the tripods and then some arrangement of the plastic flakes and then heat by placing and candle blow out till the water in the flask still. Place in a crystal of the potassium permanganate at the bottom of the flask. Gently use stir. Using the heat water by placing the candle, just blow the crystal. Write your observation in noticing that draw the picture and then when water is heated, water need to flame gets hot. Hot water rise up and cold water from the side move toward the solution source of heat. This is water also get hot and rise, and the water from the side move down the process continue till the whole water gets heated. This mode of the heat is transfer is known as a conversation. Okay, first क्या होगा, तुम लोगों ने हीट डाली है वो ऐसे ही पानी में पड़ी रहेगी। अब धीरे धीरे पानी क्या होगा, गर्म होने लगेगा। ऊपर की नीचे की सतह एकदम गर्म होगी, ऊपर की सतह गर्म होगी नहीं। अब धीमे धीमे जो हमारा अंदर जो KMnO4 है वो जामुनी कलर का होगा, जामुनी कलर का होगा, वो हमें दिखाएगा कि वो इतना हॉट अंदर नीचे हुआ है ऊपर हुआ है, इसीलिए वो हमें थोड़ा थोड़ा दिखाएगा, जैसे हमारी बुक में दिखाया है कि थोड़ा थोड़ा दिखा है। सो नीचे जो पहले गर्म हो रहा है, धीरे धीरे नीचे गर्म हो रहा है, फिर क्या होगा, पूरा का पूरा जब तक सॉल्यूशन पूरा गर्म नहीं होता तब तक वो, तो दिस इज अ कंजर्वेशन मीन्स के पूरा का पूरा सॉल्यूशन एक साथ गर्म होगा, नीचे का थोड़ा ज्यादा होगा देन ऊपर का होगा, दोनों के दोनों अब नीचे वाटर एंड टू कूलर एंड हीट ट्रांसफर होगी, देन दोनों के दोनों का हीट सेम हो जाएगा और पूरा सॉल्यूशन की हीट बढ़ जाएगी। हाउ डज द हीट ट्रैवल टू एयर, इन विच डायरेक्शन डज स्मोक गो, दिस एयर नियर हीट सराउंडेड गेट हॉट एंड राइज, दिस इज एयर फ्रॉम द साइड कम्स इनटू द प्लेस, इन दिस वे द हेयर गेट्स heated and the following activities confirm the ideas. Light the candle, keep hand on above flame and the hand side of the flame. Hand is the also not is hand feel the hotter of any. अब देखो हमने ये कर लिया है, क्या किया है, पहले एक कैंडल जलाइए, उसकी साइड में हाथ रखें तो आपको ज्यादा नहीं होगा, गर्म लगेगा, बट आप ऊपर हाथ रखेंगे फ्लेम के ऊपर तो आपको ज्यादा गर्म लगेगा। क्यों? क्योंकि ऑलवेज जो हमारा सराउंडिंग है वो गर्म हो जाएगा, किसकी वजह से, ऊपर जाएगी हीट सारी,
इसीलिए वो गर्म हो जाएगा। हमारा हैंड ऊपर रखा होगा तो गर्म हो जाएगा, साइड में इतना गर्म नहीं होगा। साइड में भी होता है बट इतना नहीं होता। द फास्टर वाटर कैन अबव एयर बिकम तो फ्लेम है हमारी, वो इतनी हमारी ध्यान रखने पड़ेगी। जो हमारा ये पार्ट हमने कर लिया है कि हमारा जो 2 हाथ है हम साइड में रखेंगे तो गर्म नहीं होगा, ऊपर रखेंगे तो गर्म होगा। क्यों? क्योंकि सराउंडेड गर्म हो जाता है। सराउंडेड गर्म होने से ऊपर का जो हमें गर्म लगता है, नीचे का नहीं लगता है। नाउ द सी ब्रीज एंड डे टाइम एंड सी ब्रीज वाला हमने कहा था, एंड लैंड ब्रीज। पहले तो हमने कहा था कि जब हम देखेंगे कि डे टाइम में क्या होता है, पानी है वो बहुत ही कम टाइम बहुत ज्यादा टाइम लेता है गर्म होने में देन द सॉइल ज्यादा गर्म हो जाती है। डे टाइम में क्या होता है, सॉइल एकदम गर्म होती है और पानी ठंडा होता है। तब क्या होता है, जो हमारी हॉट एयर टू कूल एयर जाएगा और रात को ये उल्टा हो जाएगा। तो ये हॉट एयर टू कूल एयर आ जाएगा, जिसकी वजह से हमारी सी ब्रीज है वो थोड़ी गर्म रहेगी और हमारा पानी ठंडा रहेगा। तो दैट कॉल सी ब्रीज। हमने ये करवा दिया है जब हमने आगे ये लिया था तब। अब नाउ द नाइट टाइम में उल्टा होता है, पानी ठंडा होता है, सैंड ठंडी होती है और पानी गर्म होता है। तो क्या होगा, उल्टा होगा, हॉट टू कूल आ जाएगा एंड देन सी ब्रीज, जो इसे लैंड ब्रीज कहेंगे। सो सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज फिर से कर लेंगे। द एयर ओवर बिकम अ लैंड बिकम अ हॉटर एंड राइज अप द कूलर एरिया एंड दिस आर रश टुवर्ड द लैंड to take place. The warm from the land move toward the sea. Complete cycle. This air from the sea is called sea breeze, and the receive from the cooler sea is a breezes. This window of the house is castle area and made of the sea. The night is exactly the reverse, and this water cools down and more slowly than the land. So that is the cool air, and the land moves toward the sea, and this called the land breeze. When we come out in the sun, we feel warm. And how does the heat from this sun reach us? This cannot be reached us by the conduction or conductivities. No medium such air is the most part of the space between the earth and sun. तो हमारी अर्थ एंड सन है, उसके बीच में कुछ नहीं है, फिर भी हमें हीट मिलती है। क्यों मिलती है? बिकॉज ऑफ द रेडिएशन। हमारी अंदर की जो रेडिएशन है, जो हीट में जो रेडिएशन है, उसकी वजह से ये पास होती है। कोई भी हीट को पास होने के लिए टाइम लगता है। सन की हीट यहाँ पहुंचने के लिए 8 मिनट का टाइम लगता है। बिकॉज ऑफ लाइट ट्रैवल, वो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती है, वो बहुत फास्ट ट्रैवल करती है, फिर भी 8 मिनट लगते हैं। When does it come from the hot room? Okay, ये पार्ट भी हमने कर लिया। Now activity, kind of clothes we wear in a summer or winter. You know that the summer we prefer high colored clothes and the winter we color usually dark color cloth. Why? Okay, कलर क्लॉथ है, तुम लोगों को कहा जाता है कि जब भी धूप में जाओ ब्लैक कलर मत पहनो। क्यों? क्योंकि जब भी कोई भी कलर होता है वो इफेक्ट करता है हमारी हीट पे। तो जितना डार्क कलर हम पहनेंगे वो हीट को ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्व करेगा, एंड हीट ज्यादा ऑब्जर्व होने के कारण तुम लोगों को गर्मी ज्यादा लगेगी। सो इन समर हमें लाइट कपड़े पहनने चाहिए, एंड इन विंटर वी शुड वेयर डार्क क्लोथेस। टेक द 2 identical tin can, paint the other surface black and on the other is a white. Pour the equal amount of water in leave them in a midway of the sun and about the hour. Measure the temperature of the water in the both can. Do you find any difference in the temperature? We often use the electricity fuel like the coal, wood, and keep us the house cool from the warm. It's possible to construct building that does not affect much heat by the cool side. This can be constructed outer building so that can be trapped layer of the air and that doing the hollow bricks and the available day. Okay, एक चीज है कि हम लोग जो गर्म रखने के लिए पानी और वो सब कुछ गर्म करने के लिए हम कॉल और वुड का यूज करते हैं, बट
इन अदर कंट्री वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ती है, ठंडी होती है, इसीलिए वो लोग वुडन के घर होते हैं उसमें। हमारे सीमेंट वैसे नहीं होते, वुडन के होम बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको गर्मी कम लगे, हीटर फिट कराते हैं और ऐसे ही करते हैं जिसके लिए वो अंदर से अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हीट कंडक्ट ना करे और हमें ठंडी ना लगे। ओके, तो हमारा दो टीन आ गया। टीन में एक को व्हाइट करे, एक को गर्म करे, दोनों को धूप में एक ही जगह रखे। क्या करेंगे? दोनों का टेम्परेचर रखेंगे, थर्मोमीटर से करेंगे। क्या होगा? ब्लैक वाला होगा, उसका जो थर्मोमीटर होगा उसमें ज्यादा थोड़ा बताएगा पानी गर्म होगा, और व्हाइट में थोड़ा कम पानी गर्म होगा। क्यों? क्योंकि कलर आर ऑब्जॉर्ब, कलर जो हमारा है वो हीट को ऑब्जॉर्ब करते हैं। जैसे ब्लैक कलर है सबसे ज्यादा ऑब्जॉर्ब करता है और व्हाइट कलर है सबसे कम ऑब्जॉर्ब करता है, इसीलिए उन दोनों में चेंज आया जाएगा। विच कैन द वाटर वार्मर यू कैन फील डिफरेंट इवन टचिंग बाय द वाटर ऑफ टू कैन। Fill the two cans used in activity 4.2 with the same amount of hot water, same temperature. Leave can in a room in the shade of. Note the temperature of water affect 10 to 15 minutes. Does temperature of water both can fill the same amount? Do you the activity suggests you that the reason why more comfortable to the wear white and light color clothes in a summer and dark color clothes in a winter? Dark surface absorb more heat, and there we feel that the winter and light colored reflect most of the heat, and this is falls in them and they will feel more comfortable wearing them the summer. ओके, तो हमने क्या किया? फिर से वो चीज की है। फिर से क्या किया? दोनों को गर्म पानी भरा, पहले अंदर ठंडा पानी भरा था, अब दोनों को टिन में हमने गर्म पानी भरा। अब गर्म पानी को ऐसे ही ऐसे रख दिया। थोड़े देर 15 मिनट के बाद दोनों को फिर से चेक किया। क्या किया? जो हमारा ब्लैक कलर का क्लॉथ था, ब्लैक कलर का जो उसमें पानी था वो ज्यादा गर्म है देन द व्हाइट कलर के टीन के पानी में। दोनों में से क्या हुआ? हीट का कन्वर्जेशन ज्यादा हुआ इन द ब्लैक कलर। अब हमने कहा कि जो गर्म कपड़े हैं हमारे वो सारे के सारे डार्क कलर होंगे। विंटर में हमें डार्क कलर करने चाहिए क्योंकि डार्क कलर आर ऑब्जॉर्व मोर एंड मोर हीट। देन द हमारा लाइट कलर है वो क्या करेगा? देन मोस्ट ऑफ द लाइट कलर इज रिफ्लेक्ट द हीट। ओके, नाउ वुलन क्लॉथ कीप अस वार्मिंग इन अ विंटर। वुलन क्लॉथ है हमें विंटर में वार्म करके रखते हैं। क्यों? इन द विंटर वी यूज द वुलन क्लॉथ। वुल इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। Moreover, the air trapped in between the wool fiber, this air prevents the flow of heat from the outer body to the collar sound so that we feel warm. अब क्या है कि जो हमारा वुलन क्लॉथ है वो क्या है? इंसुलेटर है, नॉन कंडक्टर है या पुअर कंडक्टर कह सकते हैं। इंसुलेटर तो नहीं पर पुअर कंडक्टर है, वो हीट को अंदर आने नहीं देता, इसीलिए वो हमें गर्म रखने की मदद करता है। इसके अलावा उसके अंदर एयर होती है, वो एयर है वो कभी उससे बाहर की गर्म ठंडी हवा को अंदर आने नहीं देती। दैट्स व्हाई वी फील वार्म, हमें एकदम गर्म लगता है। Suppose you have given the choice in a winter or using the either one thick blanket or two thin blanket joined together. What does you choose in a why? Remember what is would be layer of air and in between the blanket. अब क्या होगा? तुम लोग दो चूज करोगे। क्या होगा? एक मोटा ब्लैंकेट लोगे और एक ऐसा ब्लैंकेट लोगे जो दो चीजें देगा। बट हम क्या करेंगे? दो ब्लैंकेट होंगे वे वैसे चूज करना चाहिए क्योंकि उसके अंदर दो लेयर के अंदर एयर आ जाएगी और वो एयर हमें मदद करेगी कि वो हमारे आजू बाजू के सराउंडिंग में गर्म रहे। इसीलिए तो विंटर में हम दोनों को ऐसे ब्लैंकेट लेने चाहिए जो दो बीच में आ सकते हैं। ओके, तो वुलन क्लॉथ वार्म क्यों होते हैं वो पता चल गया। हमारे ये सी ब्रीज और उसका एक काम करती हूँ मैं इसकी लिंक भी वापस भेजूंगी एक बार, आज दो लेक्चर की लिंक भेजूंगी कि पुराना लेक्चर भी हम देख पाए, याद रह जाए तुम लोगों को, थोड़ा याद ना हो या ऐसे हल्के में ले लिया हो तो। सो ये सारी चीजें हमने आज खत्म कर ली। हमारा 4th